हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएससी अनसॉल्व टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल सीरीज़। इस सीरीज़ में हम आरबीएससी बुक के क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करते हैं। अभी हम चैप्टर नंबर 2 परफॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम है गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। आज हम चैप्टर 2 के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है गाउस के नियम तथा इसके अनुप्रयोग, और आज हम इसके लघुत्रात्मक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर तक हमने अति लघुत्रात्मक प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कर लिए थे, और आज की क्लास में हम करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। लेकिन एक बात ध्यान रहे, कुछ क्वेश्चन इसमें वो हैं जो हमने डायरेक्ट ही लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं, जैसे डायरेक्ट कोई डेफिनेशन है, डायरेक्ट कोई डेरिवेशन है। तो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो हमने डिस्कस नहीं करा होगा, वही हम करेंगे। तो बेसिकली आज हम जो क्वेश्चन अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विद्युत फ्लक्स को समझाइए, इसका एसआई मात्रक एवं विमाएं लिखिए। एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये अच्छी तरह से हम लेक्चर्स में पढ़ रखा है हमने, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को समझाइए। तो रेखीय आवेश घनत्व इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द टर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ये भी हमने लेक्चर में देख रखा है अच्छी तरह से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाय एल। तो यहाँ पर हम बोलते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। इसे हम एकांक लंबाई पर वितरित आवेश के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, क्यू से बना कूलम और एल से बना मीटर, तो कूलम पर मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पृष्ठ आवेश घनत्व को समझाइए, इसका मात्रक लिखिए। एक्सप्लेन द टर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो ये भी हमने लेक्चर्स में देख लिए थे क्वेश्चन। तो देख लेते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो ये होता है सिग्मा, और ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसको हम ऐसे परिभाषित करते हैं, एकांक पृष्ठ पर या एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व द्वारा परिभाषित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। इंग्लिश में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑन ए सरफेस इज डिफाइंड एज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आयतन आवेश घनत्व को समझाइए, इसका मात्रक लिखिए। एक्सप्लेन द टर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है रो से हम इसको डिनोट करते हैं। ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये सब हमने लेक्चर्स में कर रखा है, आपने नोट्स भी बना रखे होंगे। तो हम जल्दी से ऐसे क्वेश्चन में आएंगे जो हमने अभी तक परफॉर्म नहीं किए हुए हैं। तो ये क्या बोलेंगे, इफ़ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम देन इट इज़ नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यदि आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो तो हम इसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम पर मीटर क्यूब इज इट्स एसआई यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस के नियम का प्रतिपादन कीजिए। तो यहाँ पर हमें डिराइव करना होता है फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, स्टेट गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसके अंदर हमें फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को डिराइव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम नोट्स में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी चालक वस्तु पर आवेश सदैव बाह्य सतह पर ही क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन अब देखने वाला है। द एक्सेस चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर रिसाइड ऑलवेज ऑन इट्स आउटर सरफेस, वाई। जो भी हम एक्सेस चार्ज देते हैं वो इसकी आउटर सरफेस पर ही क्यों आता है। अब सुनिए, जैसे ये एक कंडक्टर है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम आगे बताएंगे। अभी ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये एक मान लीजिए एक चालक है, ठीक है।
ये एक कंडक्टर है, ये एक चालक है, हम इसे आवेश देते हैं, तो ये हमने इसे आवेश दे दिया, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए हमने ये धनात्मक आवेश इसे दिया। अब जैसे ही हम इसे ये धनात्मक आवेश देंगे तो धनात्मक आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा, कई पूछ रहे हैं अगर हम यहाँ पर धनात्मक की जगह ऋणात्मक ले लें तो सेम बात है, एक ही बात है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो हमने मान लीजिए अभी धनात्मक आवेश दिया इसके इस पोर्शन पर। अब धनात्मक आवेश क्या करता है, मान लीजिए एक और है ये, ठीक है। अब ये धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित होने से इनकी ये प्रवृत्ति होगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे। भाई प्रतिकर्षित होंगे तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे, और दूर होकर इस तरह से ये वितरित हो जाएंगे। देखिए ये जो इस तरह से एक दूसरे से प्रतिकर्षित होने के कारण ये एक दूसरे से, इनकी ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी कि एक दूसरे से अधिक दूरी बना सके। तो इसलिए ये परस्पर वितरित हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें क्या करना है, ये प्रतिकर्षित हो रहे हैं और इन्हें एक दूसरे से अधिक दूरी बनाए रखनी है। इंग्लिश में बोलेंगे कि चार्ज सरफेस पे इसलिए डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि जैसे ही हम चार्ज देते हैं किसी बॉडी को, वो रिपेल करता है, और रिपेल में उसकी टेंडेंसी होती है कि उनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम रहे, उनकी बीच की डिस्टेंस क्या रहे, मैक्सिमम। तो इसलिए वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया? ओके। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ देखिए, यदि किसी विलगित चालक को कुछ अतिरिक्त आवेश दिया जाए तो यह सदैव उसके बाह्य पृष्ठ पर ही वितरित होता है। कहाँ वितरित होता है? केवल उसके बाह्य पृष्ठ पर। कोई भी हम एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं या कोई भी चार्ज दे रहे हैं किसी चालक को, तो वो उसके बाह्य पृष्ठ पर ही वितरित होता है। क्यों? कोई भी अतिरिक्त आवेश इसके भीतरी भाग में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि यदि चालक को अतिरिक्त आवेश दिया जाए तो प्रतिकर्षण के कारण अतिरिक्त आवेश परस्पर इतनी दूर जाने के प्रवृत्त होंगे जितना कि ये जा सकते हैं, अर्थात ये सतह पर आ जाएंगे। तो जैसे हम उनको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, मान लीजिए हम इनको ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे दे रहे हैं, तो या नेगेटिव चार्ज भी दे रहे हैं, तो इनके बीच में क्या आएगा, प्रतिकर्षण। तो इनकी ये प्रवृत्ति होगी कि ये एक दूसरे से अधिक दूरी बना सकें, और इस कारण ये कहाँ जाएंगे, ये सतह पर वितरित हो जाएंगे। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया? ओके। इंग्लिश मीडियम में देखिए हम किस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। इन एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर द एडिशनल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स आउटर सरफेस। एडिशनल चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? आउटर सरफेस पर। बिकॉज इफ एडिशनल चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर देन दे हैव टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ रिपल्शन एंड दे विल कम टू द सरफेस। सुनिए, in an isolated conducting sphere the additional charge is distributed over its outer surface because if additional charge is given to conductor then they have tendency to move away from each other। तो जैसे हम चार्ज देते हैं तो वो रिपल्शन के कारण एक दूसरे से दूर होते हैं, उनकी टेंडेंसी ऐसी बनती है कि वो एक दूसरे से दूर जाएं। बिकॉज ऑफ रिपल्शन दे विल कम टू द सरफेस, और वो कहाँ जाते हैं? सरफेस पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको ये? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब बात आती है साबुन का बुलबुला आवेशित करने पर आकार में क्यों बढ़ जाता है। अभी तक ये साबुन का बुलबुला, दाब, ये कुछ टॉपिक हैं, 2-3 टॉपिक हैं, अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किए हैं। कल के लेक्चर में ही 1 या 2 दिन के अंदर मैं इनको भी अच्छी तरह से वीडियो बना के इनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप वहाँ पे जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है साबुन का बुलबुला आवेशित करने पर आकार में क्यों बढ़ जाता है, ठीक है। वाई द साइज इंक्रीजेज ऑफ सोप बबल ऑन चार्जिंग। चार्ज करने पर सोप बबल का साइज क्यों इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लेते हैं एक सोप बबल, 1 मिनट, यहाँ पर लेता हूँ मैं एक सोप बबल और मैं इसको चार्ज करता हूँ। तो होता क्या है, जैसे ही मैं किसी सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज करता हूँ, चार्ज करता हूँ, तो क्या होता है, एक प्रेशर लगता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर, विद्युत दाब। एक दाब लगता है, एक प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत दाब, जो बाहर की ओर काम करता है। क्या लगता है,
जैसे ही हम किसी, ये बुलबुला है, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, हमने क्या किया, इसको चार्ज किया, हमने इसको आवेशित किया। हम जैसे ही इसको आवेशित करते हैं बाहर की ओर एक दाब लगता है, ठीक है। तो इस दाब के कारण, क्योंकि देखिए बाहर की ओर दाब लग रहा है, इस दाब की वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है। ये हम अभी तक देखेंगे डेरिवेशंस में। तो इस दाब के कारण बाहर की ओर लगने के कारण इसका आयतन बढ़ जाता है, तो इसका थोड़ा सा इस तरह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू दिस प्रेशर। ये देखिए इस तरह से इसका हमने वॉल्यूम ये बढ़ जाता है, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो साइज भी इसका इंक्रीज हो जाता है, इसका आकार भी बढ़ जाता है, इसका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि दाब बाहर की ओर लग रहा है और आयतन बढ़ने के कारण इसका आकार भी बढ़ जाता है। तो समझ में आया इतने आपको? ओके, तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे। इंग्लिश में पहले बात करते हैं। ऑन चार्जिंग द सोप बबल द प्रेशर एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड। कहाँ लग रहा है? बाहर की ओर लग रहा है, रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, ड्यू टू चार्ज ऑन इट्स सरफेस। सरफेस पर चार्ज होने के कारण प्रेशर लग रहा है रेडियली आउटवर्ड, हैंस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। दस ऑन चार्जिंग द सोप बबल इट्स साइज आल्सो इंक्रीजेज। हिंदी में लिखेंगे, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसके पृष्ठ पर दाब त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर कार्यरत होता है। इस कारण इसके आयतन में वृद्धि होती है और इसके आकार में भी वृद्धि होती है। आयतन में वृद्धि होती है और आकार में भी वृद्धि होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया 7। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत बल एवं विद्युत दाब के व्यंजक स्थापित कीजिए। विद्युत बल एवं विद्युत दाब के व्यंजक स्थापित कीजिए। इंग्लिश में देखेंगे इस्टेब्लिश, ये देखिए इंग्लिश में ये रहा, इस्टेब्लिश एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हमें बताते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर, विद्युत दाब का क्या व्यंजक होता है। विद्युत दाब को हम इस तरह से, इसका सूत्र हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला, अभी तक हमने नहीं किया है। 1-2 दिन में लेक्चर बना के मैं इसको डिराइव करता हूँ। एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का आता है आंसर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी आ सकता है, और सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों किसके फॉर्मूले हैं? प्रेशर के, इलेक्ट्रिक प्रेशर के फॉर्मूला है। इसको हम बोलते हैं विद्युत दाब के लिए व्यंजक है। तो ये जो P हो गया, ये क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो ये इलेक्ट्रिक प्रेशर के लिए हमारा एक्सप्रेशन है। हिंदी में बोलेंगे ये विद्युत दाब के लिए हमारा व्यंजक है, विद्युत दाब। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं विद्युत बल की। विद्युत बल की बात करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक, ओके। तो यहां पे लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या लिख देता हूं? इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां मैं लिख देता हूं विद्युत बल, ओके। अब जैसे ही मैं विद्युत बल मुझे अगर चाहिए, तो यहां पर मैं प्रेशर हटाकर लिख दूंगा F। तो क्या क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक प्रेशर के लिए भी आपको डिराइव करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स को भी डिराइव करना है। तो डिराइव हम अभी करेंगे, लेकिन एक बार आप फॉर्मूला देख लीजिए। वो इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला था ये जो है। अब अगर फोर्स का आपको फॉर्मूला चाहिए तो यहां पर आप लगा दीजिए। अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला चाहिए तो यहां पर आप लिख दीजिए F, और यहां पर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन। अगर हम प्रेशर का सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे, ये क्या है? ये पहले प्रेशर था, पहले दाब था। दाब का हम यदि क्षेत्रफल समाकलन कर देंगे तो ये बन जाएगा बल। तो ये हमारे पास अगर बल आ जाएगा, अगर हम ये जो दाब का है वैल्यू, इसका एरियल इंटीग्रल कर देंगे, क्या कर देंगे? क्षेत्रफल समाकलन। तो ये क्लियर हुआ आपको? F की वैल्यू कितनी है, समझ में आई? ओके, तो इसको F को बोलेंगे हम विद्युत बल। तो विद्युत बल के लिए क्या व्यंजक है हमारे पास? विद्युत बल के लिए हमारे पास व्यंजक है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट
ds। ये किसके लिए, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया ये है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, विद्युत बल के लिए व्यंजक, या हम ऐसे भी कह सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डॉट डी एस। ये भी किसके लिए एक्सप्रेशन है, विद्युत बल के लिए। ये समझ में आया आपको? ओके, तो ये हमारा हो गया है। ये कैसे आया अभी बताएंगे आपको, कैसे आया ये अभी 1-2 दिन में लेक्चर बना के बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन में आप केवल इसका फॉर्मूला एक बार ध्यान रख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का व्यंजक स्थापित कीजिए। विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का व्यंजक स्थापित कीजिए। इंग्लिश में देखते हैं, एस्टैब्लिश एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको भी डिराइव करेंगे हम, ठीक है। एक बार ये फॉर्मूला देख लीजिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विद्युत ऊर्जा एकांक आयतन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी तक हमारे हो गए क्वेश्चन 9, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आवेशित साबुन के बुलबुले के संतुलन के लिए अधिकतम पृष्ठ आवेश घनत्व का व्यंजक स्थापित कीजिए। ओके, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज शो सोप बबल इन इक्विलिब्रियम। तो ये भी सोप बबल वाला है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक साबुन है, उसका बुलबुला है, उसके संतुलन के लिए अधिकतम पृष्ठ आवेश घनत्व कितना आ सकता है उस पर। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज सोप बबल इन इक्विलिब्रियम। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, देखिए इस तरह से हम लिखते हैं, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है और इसका फॉर्मूला होता है √8T एप्सिलॉन नॉट बाय आर। एक बार ये लिख लीजिए, फिर हम इसे डिराइव भी करेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्रेशन है, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 10। ओके, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द गॉसेस लॉ फ्रॉम द कूलम्स लॉ। तो गॉस लॉ को कूलम्स लॉ से हमें एक्सप्लेन करना है, ये हमने कर रखा है। कूलाम से के नियम से गाउस का नियम का सत्यापन कीजिए, तो ये हमने सत्यापन भी कर रखा है। गाउस का नियम का सत्यापन करना है, इसके अंदर इस क्वेश्चन में क्या करना है, गाउस के नियम का सत्यापन। इस क्वेश्चन में हमें कूलम्स लॉ लेकर चलना है और गाउस लॉ लेकर आना है। जो नॉर्मल आप गाउस का हम करते हैं ना सत्यापन, वही करना है इसके अंदर, ठीक है। जो गॉस लॉ का हम प्रूफ करते हैं वही करना है। तो इसमें क्या करना है, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, ये आप नोट्स से देख लेना, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आप एक कार में जा रहे हैं, बिजली गिरने वाली है, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, यू आर गोइंग इन ए कार, व्हाट विल यू डू फॉर योर सेफ्टी इफ द लाइटनिंग गोइंग टू बी। तो बात करते हैं कि बिजली से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बिजली से बचने के लिए अगर आप कार में हैं तो आपको कार में ही रहना चाहिए, बल्कि कार के शीशे आपको बंद कर लेने चाहिए। और अगर आप घर में हैं तो घर में भी आप सभी विंडोज़ बंद करके आपको घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि कार में अगर आप हैं, यहाँ बात कार की हो रही है तो हम कार पर आते हैं। अगर आप कार में हैं तो कार बन जाएगी एज ए कंडक्टर, हम बोलेंगे एज ए होलो कंडक्टर। तो कार क्या बन जाएगी, कार बन जाएगी एज ए होलो कंडक्टर। अगर आप कार का शीशा बंद कर लेते हैं तो कार बन जाएगी खोखला चालक। क्या बन जाएगी कार, खोखला चालक। और आपको पता है कि अगर कोई चालक होता है और उसको हम आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर ही वितरित होता है। तो जैसे ही बिजली इस पर गिरेगी, इस कार के सारा का सारा जो आवेश आएगा, सारा का सारा जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वो इसके पृष्ठ पर ही वितरित हो जाएगी और वहाँ से ये हो जाएगी अर्थिंग पे, और जो अंदर इसके बैठा है वो हो जाएगा सुरक्षित। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका एनिमेशन देखते हैं। ये देखिए, ये बिजली गिरी, जैसे ही बिजली गिरी आप ये देखिए जितना भी जो चार्ज था वो इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होकर बाद में अर्थ हो गया है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए, द विंडो विल हैव शट ड्यू टू दिस कार एक्ट्स लाइक ए होलो कंडक्टर। कार एक्ट्स लाइक ए होलो कंडक्टर एंड इनसाइड कंडक्टर चार्ज बिकम्स 0
and on lightning all charge will be distributed on the outer surface of the car। तो जैसे ही हम खिड़की बंद करते हैं तो कार कैसे काम करती है, एक्ट करती है एज ए होलो कंडक्टर, और जितना भी चार्ज आता है लाइटनिंग से वो सारा का सारा कार की आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो ड्राइव करने वाला जो अंदर जो भी बैठा है वो क्या रह जाता है, वो हो जाता है सेफ। अब बात करेंगे हिंदी मीडियम में। कार में ही बैठे रहकर खिड़की बंद करेंगे सबसे पहले। इस प्रकार से कार एक खोखले चालक की तरह व्यवहार करेगी और समस्त आवेश इसके पृष्ठ पर ही वितरित हो रहेगा और बिजली के गिरने पर सुरक्षित रहेंगे। ठीक है।